बिहार में बहार थी जब नीतीश के साथ बीजेपी सरकार थी, और अब वहाँ चोरों की सरकार है, वादों में हाहाकार है, ना ईमान है ना ज्ञान है, जनता को लुभाने में ध्यान है। तेजस्वी के गोद में बैठे नीतीश कुमार है। नीतीश जी तो पेंडुलम है, पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं। बिहार को बर्बाद करने में लालू यादव का बहुत बड़ा हाथ है। शराबबंदी है नहीं, सिर्फ नाम की शराबबंदी है। पॉलिटिक्स में आने के बाद उनका दिमाग का पता नहीं क्या फ्राई हो गया, पता नहीं चलता। 2047 तक हमें इस देश को विकसित देश बनाना है हर हाल में। जातीयता ही तो बिहार को नाश किए हुए है। पूरे देश में अगर कास्ट बेस्ड राजनीति कहीं अगर सबसे ज्यादा होता है तो बिहार में होता है। जिस बल पे ये प्रधानमंत्री बनने की अब एक अपेक्षा रख रहे थे, वो तो इनके हाथ से चला गया कि आप अपना राज नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप देश कैसे संभालेंगे नीतीश बाबू जी? जेपी कभी न नीति से बदली है न नियत से बदली है। एक एजेंडा है इसका और इस चीज को ये लागू कर मरते दम तक करती है। बीजेपी का विरोध होता जाएगा मैम, बीजेपी बढ़ती जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में मोर्चा खोला गया था नीतीश कुमार के अगेंस्ट, जिसमें पुलिस प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। जिसके बाद एक बार फिर बिहार सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं गुंडा राज को लेकर। सुशासन बाबू लगातार विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। इस पर बात करने के लिए हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहुंचे हैं, जहां पर जनता से बिहार के सुशासन बाबू को लेकर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल गुप्ता हुआ। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। बिहार से हैं, मतलब बिहार का अगर हम बात करें, 7 बार से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। कैसा राज है और कैसा जो है बिहार का जो व्यवस्था है वो कैसी चल रही है? देखिए, बिहार में बहार थी, बिहार में बहार थी जब नीतीश के साथ बीजेपी सरकार थी, और अब वहाँ चोरों की सरकार है, वादों में हाहाकार है, ना ईमान है ना ज्ञान है, जनता को लुभाने में ध्यान है। तेजस्वी के गोद में बैठे नीतीश कुमार है। अपराध चरम पे है, सिर्फ नाम की शराबबंदी है। वहाँ शराबबंदी है नहीं, सिर्फ नाम की शराबबंदी है। ब्लैक में जो दारू जहरीली बनती है वहाँ, उससे आए दिन लोग मर रहे हैं। आप लोग न्यूज़ देख भी रहे होंगे। और जो पहले 600 की मिलती थी, अब वो 2000 की मिल रही है। 2000 की मिल रही है जी। और इसका सारा पैसा जो है कहीं न कहीं माननीय नीतीश कुमार जी को ही। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि उनको बदनाम करने के लिए भाजपा रचती है ये सब। ये उनकी और उनके लोगों की गंदी सोच है, उनकी चाल है बीजेपी को बदनाम करने की। 1000 करोड़ जो सालाना रेवेन्यू आता था वो बंद हो गया। अब ये बंद रास्ते से वो सीएम के पास जा रहा है। उनके पार्टी फंड के नाम पे अब कह दीजिए। अच्छा, गुंडागर्दी की बात की जाती है बिहार में कि गुंडा राज है। आज मोर्चा खोला बीजेपी ने कि रोजगार को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ, उसमें लाठीचार्ज कर दी पुलिस प्रशासन ने और एक कार्यकर्ता की तो जान भी चली गई। क्या कहेंगे? बिल्कुल लाठीचार्ज हुई है, और ये बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई है। इसको आप कह सकते हैं कि आम कार्यकर्ता के ऊपर तो लाठीचार्ज हुई ही है। माननीय बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और भी बहुत सारे ऐसे विधायक, सांसद, अभी जनार्दन सिंह ग्रीवाल जी का हम फेसबुक पे देखे, वो सांसद हैं, गरिमा पद है, उन्हें भी लाठी लगी है, वो भी चोटिल हुए हैं। इसके पीछे भी क्या पता बीजेपी की कोई मंशा हो? ये लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा जा रहा है। भ्रमित करने के लिए कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की मंशा है। ये मंशा बीजेपी की नहीं, ये नीतीश और लालू की, तेजस्वी यादव की मंशा है। ये चीज़ जब दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो,
तो केजरीवाल सरकार भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो एलजी साहब के पास कानून व्यवस्था है वो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्या कहें? देखिए, केजरीवाल जी की पार्टी बहुत बड़ी झूठी पार्टी है, झूठी पार्टी है, बिल्कुल। खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। अब मैं खुद को राजा हरिश्चंद्र कह दूं, कहने में और करने में तो बहुत अंतर होता है। आप अपने आप को भगत सिंह हो, आपको पता नहीं है। मैं अपने आप को कुछ भी बोल सकता हूं, तो केजरीवाल जी भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वो तो ये चैलेंज करते हैं कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो देश का कोई नेता ईमानदार नहीं है। सही बात है, वो ईमानदार थे, अन्ना हजारे के सीने पे पैर रख के आगे बढ़ गए। अन्ना हजारे बेचारे जो है आंदोलन करते रह गए, और ये मफलर महाराज, मफलर छूट गया इनका, अरविंद केजरीवाल जी का, और एक बाथरूम के अंदर 23 करोड़ रुपया का सामान लग जाता है, 8 लाख का पर्दा लग जाता है। तो आप सोच सकती हैं कि आम आदमी पार्टी कहाँ है। और नीतीश कुमार कहाँ है? वो तो कहते काफी दिग्गज है, उनको काफी समझ है। अभी फिर वो पलटू राम नेता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो बुलाए हैं पुनः जो है, हाँ, बेंगलोर में बुलाया है। क्या लग रहा है? एक और महाजुटान कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नेता है वो तो अमित शाह से मीटिंग कर रहे हैं। सीधी सी बात है, देखिए नीति, कोई भी काम अगर कोई बढ़िया करेगा उसके लिए मैं बढ़िया बोलूँगा। चाहे मैं भी बिहार से हूँ भाई, मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी बिहार से भागलपुर से हूँ। हाँ जी जी, मिथिलांचल से। हाँ, मिथिलांचल से। नीतीश कुमार से खुश हैं या नहीं? जी जी, नीतीश कुमार से हम लोग बिल्कुल खुश हैं। हाँ, बिल्कुल खुश। बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, पहले था। आज से जो है ना, जिस टाइम में 10-15 साल पहले लालू कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं है, आज बीजेपी कार्यकर्ता की जान चली गई। आइए, दरभंगा के अंदर, मैं मिथिला की बात कर रहा हूँ, दरभंगा मधुबनी, वो हर जगह क्राइम जो है आज एक मिनट हो गया, इतना नहीं था। आज एक मिनट, आज तक एक मिनट भाई, आज तक अपराधियों के लिए, जो अपराधी नदी किनारे बिहार के पहाड़ों में दीरा के इलाके में छुपे रहते थे, कभी उनके लिए ड्रोन कैमरा नहीं लगा, लेकिन दारू खोजने के लिए ड्रोन कैमरा का यूज किया जा रहा है। हाँ जी, जो है ना, हम लोग में कभी किसी से कुछ लफड़ा या किसी इशू नहीं हुआ। यहाँ तक रही अपना दारू की बात, तो दारू की बात जो है ना, नेपाल हम लोग से नज़दीक में है। नेपाल से सटे हुए लोग, कुछ लोग लाकर अपना बेचते हैं, वो धंधा करते हैं, वो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होती है कि यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई भी होता है। अभी मेरे सामने की बात है, मेरे गांव में एक अपना जो दारू का डीलर है, उसको खुद 6 साल की अभी सजा हुई है। छोटी बात बोलना चाहूँगा आपसे, सॉरी, मैं भाई से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपको पता है आप बिहार से हो, बिहार को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक लेबर स्टेट बोला जाता है, जानते हो? ऐसा कोई भी शायद स्टेट नहीं होगा जहाँ पर बिहार की लेबर जाके काम ना करती हो, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, बॉम्बे हो, महाराष्ट्र, नागपुर, ठीक है? ये किसकी देन है? आप बताओ किसकी देन है? ये जो है ना, बिहार सरकार जो है ना, इस हाँ, तो आज जो है, हाँ, तो बिहार के लोगों को जरूरत नहीं थी अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़ के अदर स्टेट में जाके काम करने की। गुंडागर्दी की बात। घुसूट मचा हुआ है, शौचालय खोला वही से लूट घुसूट मचा हुआ है, वार्ड कमिश्नर मुखिया ने लूट घुसूट मचाया हुआ है। गुंडागर्दी है ही नहीं बिहार में। बिहार में एकदम गुंडागर्दी है, हाँ, गुंडागर्दी रोज मारा जा रहा है, गोली मारा जा रहा है। हाँ, सीतामढ़ी जिला में किस चीज का गुंडा राज है? किस चीज का गुंडा राज है? कैसे तू बोल रहा है? आपने बताओ ना, किस चीज का गुंडा राज है? अरे कैसे ना गुंडा, आपने बोला, आपने भी बोला ना गुंडा राज है, आपने भी बोला गुंडा, मैं मुझसे पूछा किस चीज का गुंडा राज है? कैसे आज खुलेआम बीजेपी कार्यकर्ता की जान चले गई, आप कह रहे गुंडा। जहाँ चल रही है, बिल्कुल हम नीतीश कुमार से बिल्कुल हम समझद हैं, हर कुछ हैं, बिल्कुल खुश है। अब बात रही, खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं हम। बीजेपी उसके कहने पे नहीं चली। चोर चोर मुसेरे भाई, आरजेडी और आपका नीतीश कुमार आज साथ है ना। बिहार को बर्बाद करने में लालू यादव का बहुत बड़ा हाथ है, इस चीज को एक्सेप्ट करो। बीजेपी अगर उनकी शर्तों पे नहीं चली, इसलिए नीतीश कुमार अलग हो गए। नीतीश कुमार इसीलिए अलग हुए क्योंकि बीजेपी की उन्होंने बातें नहीं मानी। बीजेपी का एक सेकंड नोट करो। जी, नीतीश जी तो पेंडुलम है, पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं, कभी हाँ डोलते रहते हैं वो,
कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी कुछ, कभी काम नहीं, जहाँ से फायदा निकले उसमें मिल जाते हैं। कहने के लिए अपने ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद उनका दिमाग का पता नहीं क्या फ्राई हो गया, पता नहीं चलता। का फ्राई हो गया। हाँ, दिमाग का फ्राई। अरे दिग्गज एक्सपीरियंस, उनको हर चीज की नॉलेज नहीं, उनको हर चीज को नॉलेज नहीं है, वो सेठिया गए हैं, वो खत्म। हाँ, सेठिया गए हैं, वो एकदम सेठिया गए हैं। देखिए, जैसे कि शुरू में जब देखा कि बीजेपी के साथ में है तो बीजेपी में आ गए, काम अच्छा किया, अच्छे मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाए, सब चीज़ किए। जब देखा कि इसका पल्ला विरोध होने लगा तो जातीयता पर आ गए, और सबसे बड़ा जातीयता ही तो बिहार को नाश किए हुए है। विकास जब होगा तो जातीयता से हटके ही होगा। अगर कि पूरे देश में अगर कास्ट बेस्ड राजनीति कहीं अगर सबसे ज़्यादा होता है तो बिहार में होता है, ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है। क्या बिहार में एक ही जाति का राज हो, दूसरे जाति का सहयोग नहीं है, दूसरे जाति का राज ना हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि यादव और मुस्लिम या कोई कुर्मी हो। पसंद कर रही है ना, तभी तो 7 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 7 बार मुख्यमंत्री बनते, वही जातिगत राजनीति के चलते ना। जनता उतनी जागरूक तो है नहीं, तब लेबर सेट क्यों बोला जाता? लेबर सेट बोला जाता है इसीलिए तो बोला जाता है। बुद्धिजीवी की कमी है वहाँ पे, बुद्धिजीवी की कमी है नहीं। को लेकर और उन लोगों के चक्कर में क्या होता है, जो बुद्धिजीवी हैं उनको अवसर नहीं मिलता है, तो बुद्धिजीवी भी बिहार छोड़ करके दूसरे स्टेट चले, अवसर नहीं मिलता है। बिहार क्या हर किसी स्टेट के लोगों को अवसर देंगे बिहार वाले? तो देंगे तब ना देंगे, अभी तो नहीं दे रहे हैं ना, अभी तो नहीं दे रहे हैं ना, अभी तो नहीं दे रहे हैं। जब देंगे तब देंगे। जुमलेबाजी अब ये हो रही है यहाँ पे, जुमलेबाजी हो रही है। पहले ये दूसरे पर दोषारोपण करते थे कि फलाने जुमलाबाजी करते, लेकिन ये कुछ दिन रहने के बाद उनकी चीज को ये सीख गया, अब ये जुमलाबाजी करना चालू कर दिया। काम कम करते हैं, जुमलेबाजी। जब गठबंधन में थे तब जुमलेबाजी नहीं होती थी, तो यही चीज तो बोल, तब फिर बोल क्यों रहे हैं आज? वही नेता तो बोल रहे हैं। इसलिए तो अलग हुए हैं, बीजेपी से अलग इसीलिए हुए हैं कि बीजेपी जो अच्छी बातें बोलती थी उनको पसंद नहीं थी, उनको अपना प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट उनको मिल नहीं रहा था, इसलिए अलग हो गए। अब आरजेडी में घुस गए। लेकिन जिस तरीके से तमाम पार्टियां कहती है, तमाम विपक्ष कहता है, उनको कहता है वॉशिंग मशीन है, बीजेपी के साथ है तो छवि साफ, और जैसे हटे छवि गंदी। मैडम, ये विपक्ष कहता है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, ना देश की जनता को लगता है। बीजेपी में जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल वेल काम कर रहे हैं। बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, या एक ही मकसद कह लो, या एक ही गलती कह लो। बीजेपी आज हमारे इस देश को, जो हमारा देश शायद पिछले कई सालों से विकासशील देश कहलाया जा रहा है, इसको विकसित देश बनाना चाहती है। हमारा एजेंडा या बीजेपी का एजेंडा यही है, 2047 तक हमें इस देश को विकसित देश बनाना है, हर हाल में। अगर देश की जनता ये देख रही है, मेरा सपोर्ट बीजेपी के साथ है। मैं जानता हूँ, मुझे इस देश को, मैं इस देश का वासी हूँ, इस देश को हमने विकसित देश बनाना है हर हाल में। क्या बीजेपी कभी ना नीति से बदली है, ना नियत से बदली है। एक एजेंडा है इसका, और इस चीज को ये लागू कर मरते दम तक करती है। तभी तो मुखर्जी बोले थे कि जहाँ पर मेरा खून बहाया हुआ कश्मीर हमारा है, सब दिन से कहता आया है, उस चीज को करके दिखाया। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो समय आने पर प्रकारांतर में होता चला जाएगा। आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया था जिसमें पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। यही तो पब्लिक को समझना चाहिए। बीजेपी ऐसी अनुशासित पार्टी है जो अपने करप्ट आदमी को भी नहीं छोड़ती है, अपने पार्टी के अंदर जो करप्ट है वालों ने लाठीचार्ज कर दिया बीजेपी वालों। हाँ, करेंगे ही, इसलिए कि लोग कहते हैं ना कि पुलिस जो है वो बीजेपी के मिली हुई है, दिल्ली पुलिस तो खास करके। हाँ, तो अच्छा काम किया है, होना चाहिए। अगर हम पार्टी में रह करके अनुशासन को तोड़ देंगे तो हमको भी आप मारिए। अच्छा की है, बहुत अच्छा किया। जैसे कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान चली गई है, जो सवाल है वो नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं। नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं कि उनसे होगा उसका 60 घर में बागी नहीं होता है क्या? घर में भी बागी हो जाता है, हो सकता है वो बागी नेता हो। नीतीश कुमार खुद को बदनाम करने के लिए क्यों करेंगे इस तरह की चीजें? बदनाम करने के लिए, देखिए, राजनीति में बदनामी नहीं होता है कभी भी। राजनीति में अगर बदनामी होता तो लोग राजनीति में आते ही नहीं। राजनीति में लोग बदनामी से परे होते हैं। अच्छा, अब जिस तरीके का ये मामला आया है, इसके बाद क्या लग रहा है आने वाले सिचुएशन में क्या होने वाला है? लोगों की जो बिहार की बीजेपी का विरोध होता जाएगा मैम, बीजेपी बढ़ती जाएगी बस। हाँ, बिहार की जनता की आँख खुलेगी। बिल्कुल खुलेगी। क्या कहेंगे, आज बिहार में प्रदर्शन के दौरान कुछ ज़्यादा ही झड़प हो गई और पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज की, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, क्या कहेंगे? ये एक बौखलाहट है माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जिस तरीके से बिहार का जो अभी परिप्रेक्ष्य चल रहा है राजनीति को लेकर के, तेजस्वी जी एक पैर पकड़ के खींचते हैं तो उनके छोटे भाई एक पैर पकड़ के खींचते हैं, उनके जो सपोर्टिंग दल है वो अलग से खींचते हैं। तो अब नीतीश जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम तेजस्वी के साथ रहें, लालू के साथ रहें, या हम उनको छोड़ करके कहीं और किसी के साथ रहें। उनकी एक मजबूरी ये भी है
बीजेपी को छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी को इतनी गालियां दे दी, इतने सब कहानी कह डाली कि उनका अब हिम्मत नहीं ले रही कि बीजेपी की किसी नुमाइंदे से, किसी आला अधिकारी से बात करके अपने आप को वहाँ शिफ्ट करे। कांग्रेस में वो दम नहीं वहाँ पर कि कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाए, उनकी एक मजबूरी है। नीतीश कुमार जी की, नीतीश बाबू की एक मजबूरी है कि उन्होंने तेजस्वी के साथ, लालू प्रसाद की आरजेडी के साथ बैठ के ही काम चलाना है। क्योंकि ये आप देखें, जब से कुशवाहा भाजपा के साथ जुड़े हैं तब से वैसी उनकी मीडिया पलीत हो गई है। उनको ये डर है कि कहीं अगर सचिन अपना पासवान जी, जो चिराग पासवान है, अगर वो भाजपा के साथ मिल जाते हैं तो बिहार में तो इनके बोलती बंद। जिस बल पे ये प्रधानमंत्री बनने की अब एक अपेक्षा रख रहे थे, वो तो इनके हाथ से चला गया। जब आप अपना राज नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप देश कैसे संभालेंगे नीतीश बाबू जी? नीतीश बाबू जी, सच बात है कि 10 लाख रोजगार और इतनी काम लेकर के वो आए थे कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, हम इंडस्ट्रियां लगाएंगे। पिछले 10 सालों में अगर देखें कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही ठीक आरोप जो है विपक्ष भी लगाती है मोदी जी पर, फिर वो चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो या 15 लाख अकाउंट में पैसे देने की बात हो। देखिए मैं बताऊं, 9 साल में जो काम किया मोदी जी, घर घर पहुंचा रहे हैं, पत्रक बंट रहे हैं, टीवी में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, किताबें बांटी जा रही हैं। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो क्या जनता के सामने जाते किताबें लेकर के? जो उन्होंने काम किया है उस काम को जनता को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उस काम में कोई कमी बताइए तो हम सही गलत हैं। हम तो बता रहे कि हमने ये काम किया है, भाई आप भी बता दो आपने क्या काम किया है। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद थे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बिहार में हुई लाठीचार्ज पर आम जनता ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।